और टीका में एक बात समझ में आई थी कि बहुत सुंदर शब्दों में आत्मानुभूति को डिफाइन किया। ज्ञानानुभूति सो आत्मानुभूति। क्या बोला? ज्ञानानुभूति सो आत्मानुभूति। और दूसरे नंबर पे एक और सुंदर बात कही कि शुद्ध नए के द्वारा जो होता है वो ही ज्ञान है। ये दोनों को समझना और आपस में जोड़ लेना। क्या, फिर से बोलता हूँ, अच्छे समझना। आत्मानुभूति क्या है? बोले ज्ञान की अनुभूति सो आत्मानुभूति। आगे के कलश में भी इस बात का खुलासा बहुत अच्छे से कर देंगे। 13वें नंबर का कलश देखो, 42 नंबर पेज पर, कि आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति एमेव किलेति बुद्धा। यानी आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मक है और वो शुद्ध नए ज्ञानमयी है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति बोलो, चाहे आत्मानुभूति बोलो, चाहे शुद्ध नए की अनुभूति बोलो, तीनों एक। इससे क्लियर बातें क्या निकल के आती है निष्कर्ष रूप में? निष्कर्ष रूप में कुछ बातें ऐसी निकल कर आती हैं कि शुद्ध नए से ज्ञानानंद स्वभाव का वेदन जहाँ हो रहा है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। इसीलिए सूत्र आता है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। क्योंकि वो ज्ञान हम कैसे अपना ज्ञान मान लें जो हमें आनंद ही ना दे। राग देश की जंजीरों में जकड़े 4 गति 84 लाख योनियों में रखड़ा है, वो ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है और स्वभाव संवर होने के कारण आनंदमयी है, निर्जरा का कारण है, और जो बांधे तो वो ज्ञान हो सकता नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल कर सामने। यानी बहुत स्पष्ट शब्दों में कि अभी तक हम तो ज्ञानी होते हुए भी जड़वत हो रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या हैं? ज्ञानी होते हुए भी कैसे हो रहे हैं? जड़वत। क्यों? क्योंकि ज्ञानमयी होने पर भी अपने आप को ज्ञान स्वभावी अनुभव नहीं कर रहे। फिर से क्या बोला? क्यों जड़वत हो रहे? ज्ञानमयी होने पर भी अपने को ज्ञान स्वभावी अनुभव नहीं कर। रंग वाला, राग वाला, भेद वाला, गुण भेद वाला, पर्याय भेद वाला, ऐसा वैसा, न जाने कैसा कैसा। समझ में आया? और जब तक ज्ञानमयी होने पर भी अपने आप को ज्ञान मात्र ज्ञान स्वभावी अनुभव नहीं करोगे तो कुंद कुंद आचार्य देव की दृष्टि में तुम ज्ञानी हो ही नहीं। ज्ञान से सहित वाले ज्ञानी तो होगे, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञानी नहीं। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान से, जैसे धन से सहित धनी, ऐसे ज्ञान से सहित ज्ञानी, बराबर। लेकिन अपनी दृष्टि अच्छे हम पैसा थी तो पैसा वाળો છે પણ મનથી સાવ કંગાળ ચોર જેવો છે, આવું કહીએ છીએ ને આપણે ઘણા લોકો। આમ કરોડ રૂપિયા હું કામના છે, ધમડી તો છૂટતી નથી એના પાસેથી। जैसे हम लोग पैसे वाले को भी सर्वथा पैसा वाला मानने के लिए स्वीकार नहीं होते। कहते ना अब भले ये पैसा थी पैसा वाળો થઈ ગયો પણ મનથી તો સાવ અમુક અમુક શબ્દો છે હું કહેવાય નહીં है। ऐसे ज्ञानी के कारण आप ज्ञानी होगे, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी नहीं। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में ये स्पष्ट है कि जो शुद्ध नए के द्वारा अपने आप को मात्र ज्ञान स्वभावी अनुभव करता है वो ज्ञानी। और जो अपने आप को ज्ञान स्वभावी अनुभव करने के लिए तैयार ही ना हो, अथवा उसके पास वो दृष्टि ही ना हो जिससे वो शुद्ध आत्मा को देख सके, वो सारा जीवन धर्म 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 करता हुआ दिखाई दे,
लेकिन धर्म का प्रारंभ, धर्म की गंध, धर्म का अंश भी वहां दिखाई देता नहीं। समझ में आया है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए ज्ञान होने के कारण ज्ञानी होना और ज्ञान स्वभाव की अनुभूति होने के कारण ज्ञानी होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो तुम्हारा स्वभाव है और एक तुम्हारा पुरुषार्थ। समझ में आया? हाँ। तो ये शुद्ध न है ना, शुद्ध न है, ये शुद्ध न यही करता है। शुद्ध न क्या करता है देखो, तो ये अनुभूति, अब पुनः अपनी टीका पे जाओ। ये तो मैंने बताया था कि अमृतचंद्राचार्य की शैली आपको पता चले। ये बीच बीच में कलश क्यों लेता हूँ कि जो लाइन वो गद्य में बोल देते हैं उसके ही निकट, उससे ही संबंधित सुंदर कलश बना दे। तो यहाँ पे जो शब्द उन्होंने गद्य में बोला, क्या बोला कि आत्मानुभूति वो शुद्ध न है और वो आत्मा की अनुभूति है, उसी बात को उन्होंने आगे कलश में बता दिया 13वें नंबर के, विशुद्ध नयात्मिका सा आत्मानुभूति में शुद्ध नयात्मिका हो गया। ऐसे कहकर उन्होंने अर्थ और उसकी गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से शुद्ध नय की अनुभूति को ही आत्मानुभूति कहा। देखो હવે અહીંયાથી આપણે લેવાનું છે એ રીતે આત્મા એક પ્રકાશમાન છે। શુદ્ધ ને કહો એ આત્માની અનુભૂતિ કહો કે આત્મા કહો, એક જ છે, हाँ जुदा नहीं। कल परमागम ऑनर्स की क्लास में सेम यही मुद्दा पूरा आत्मानुभूति एवं तत्व विचार का आया था। सेम टू सेम आत्मानुभूति की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, बहुत अच्छा दादा ने उनके पॉइंट टू पॉइंट खुलासा किया। वहाँ तो थोड़ा जल्दी में लेना होता है, तो लेकिन अगर एक एक लाइन पर एक एक घंटे का विश्लेषण अपेक्षित है उस निबंध में। आत्मानुभूति और तत्व विचार नाम का जो निबंध है तत्व ज्ञान पाठमाला 2 में, उसकी एक एक पंक्ति पर घंटों घंटों विश्लेषण हुआ जा सकता है। इतना सार उनमें है, क्योंकि यही लाइन वहां पर है पूरी की पूरी। एने कहो कि एने कहो कि एने कहो, ये બધું કેવું છે? એક જ છે। હવે જો હવે અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે જેવો ઉપર કહ્યો તેવા આત્માની અનુભૂતિ કેમ થઈ શકે છે? कि जो आपने ऊपर कहा, बराबर, आत्मा की अनुभूति ऐसे कैसे हो सकती? आपने जो ऊपर बोला वैसी आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? जिज्ञासा रूप प्रश्न है, हमें भी करना है। देखो कोई भी व्यक्ति हो, जिस आत्मानुभूति, अपन तो साधारण व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति जिसकी भी चर्चा करता है वो व्यक्ति अल्प स्वल्प काल में वैसा होने की इच्छा करता है। एक संस्कृत में एक न्याय आता है, ईलिका भ्रमर न्याय। कौन सा न्याय? ईलिका भ्रमर न्याय। ईलिका मतलब ईयर અને ભ્રમર એટલે ભમરો, बराबर ना? क्या न्याय है? आपको शायद अगर झूला इसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो जीव विज्ञान का, तो आपको पता होगा कि जो भी भंवरा है ना, भंवरा, वो पहले ईयड़ के जैसे होता है। ईयड़ की मतलब पंख नहीं होते हैं उसके, पहले कैसे होता है? शुरुआती दिनों में वो ईयड़ जेम, कैटरपिलर जेम हुए थे। तो कहते उसके पंख कैसे आ जाते हैं? तो साहित्यकार कहते हैं कि वो ईयड़ लगातार भौरे को देखती, तो जो जिसको देखे, जो जिसका विचार करे वो वैसा। तो वो भौरा होता ईलिका यानी ईयड़ के रूप में ही है, लेकिन निरंतर भौरे का ध्यान करता रहता है, भौरे का विचार करता रहता है, और विचार करते करते उस ईयड़ के भी पंख आ जाते हैं और वो ईलिका भी क्या बन जाती है? भंवरा बन के आकाश में उड़ने लगती। इसे क्या न्याय कहा जाता है? ईलिका भ्रमर न्याय। ऐसे ही बहुत गारंटी दे रहा हूं कि जो भले ही आत्मा से बिल्कुल अपरिचित हो,
लेकिन समय सार के धारावाहिक व्याख्यान सुन ले, उसके अंदर में भी आत्मानुभूति या हो के ना हो बात की बात है, लेकिन आत्मानुभूति की इच्छा जरूर, क्योंकि समय सार है ही ऐसी कमाल की। समझ में आया? ऐसे ही थोड़ी गुरुदेव ने 19 बार इस पर जाहिर में व्याख्यान किया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जितनी महिमा बार बार जब आत्मा की, तो एक मन में आएगा कैसे क्या हो जाता है, ऐसे इतना वैभव, इतना आनंद, इतनी तृप्ति, इतना संतोष हमें तो जगत में कहीं दिखाई नहीं देता। समझ में आया? इसीलिए ईलिका भौरा, हम सब अभी धरती पर रहने वाले ईयड़ की भांति हैं, और ज्ञान की बातें, अनुभूति की बातें, ये आकाश में उड़ने वाले जीवों की दशा है, ज्ञान के गगन में। समय सार नाटक में बनारस जी दिख रहे थे, याही के जो पक्षी हैं उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रुलत हैं, हाटक को सो निर्मल विराटक को सो विस्तार, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। क्या बोला? बहुत बढ़िया। बनारस जी के पद्य तो काव्य के रूप में अद्भुत है। याही के जो पक्षी, पक्षी मतलब दो अर्थ लिए, पक्षी और पंछी दोनों। हाँ, पंछी, पंछी को भी एक प्रकार से क्या बोला जाता है? पक्षी हिंदी में, बराबर। और पक्ष को धारण करने वाला भी क्या कहलाता है? पक्षी। तो कैसे श्लेष उपमा अलंकार किया? याही के जो पक्षी हैं उड़त ज्ञान गगन में, मतलब जो इसके पक्ष वाले हैं, जो अपने आग्रह में इसको समय सार को रखते हैं, ऐसे पक्षी ज्ञान गगन में उड़ते हैं, अनुभूति में पक्षी की भांति क्रीड़ा करते हैं। याही के विपक्षी मतलब इसके दो अर्थ, कि जिसके पंख कट गए हों ऐसा पक्षी, पंख कट गए हों ऐसा पक्षी, और जो इसके विरुद्ध मतलब विपक्ष में है, वो दो अर्थ। तो याही के विपक्षी जग जाल में, मतलब जिनके समय सार के पंख नहीं है, वो संसार की मिट्टी में ही, कोई है ही नहीं, सच बता रहा हूं। मतलब आपको थोड़ा अतिरेक लगेगा कि समय सार सामने है इसलिए बात, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये समय सार सिवा या इसकी परंपरा के आगामी जो ग्रंथ हैं उसके सिवा कहीं ऐसा है ही नहीं कि जो शुद्ध नय के द्वारा आत्मा के वैभव को बताए। इसलिए बहुत गुरुदेव ने इसीलिए इसे परमागम का, जब श्वेतांबर भाई आए और बोले हमारे पास आगम है, आगम है, आगम है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास परमागम है, क्योंकि तुम्हारे आगम से आत्मा की दृष्टि नहीं हो रही हमें, और ये समय सार पढ़ते तो आत्मा से दृष्टि हटती नहीं है। बराबर कहना है। अब क्या? हाटक सो निर्मल विराटक सो विस्तार। हाटक मतलब कहलाता है 16 वर्ण सुंदर सोना, 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड। और विराटक सो विस्तार, समय सार का विस्तार कितना? विराट। विराट मतलब क्या होता है? बहुत, ये बड़ा छोटा अर्थ कर रहा हो, बड़ा मात्र कहना, ये बड़ा छोटा अर्थ है, समझो। गीता में पता है जब अर्जुन मोह मूढ़ हो जाते हैं, तब कृष्ण उनके मोह को दूर करने के लिए अपना विराट स्वरूप बताते हैं। और विराट स्वरूप में क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, तू ये जो मानता है कि भीष्म है, ये द्रोण है, ये कर्ण है, ये दुर्योधन है, ये हाथी है, ये घोड़े हैं, तो अपने विराट स्वरूप बताते हैं और बता देख सब जगह मैं ही हूं। गीता का दूसरा अध्याय, पहला अध्याय को जो आते हैं ना, तो विराट पुरुष की जब बात आती है तो विराट स्वरूप में वो ये बताते हैं कि जहां जहां पे भी तू जो कुछ भी देख रहा है, कीड़े मकोड़ों से लेकर अर्जुन कौन थे, इन सबको लेकर, ये सब कौन है? बोले मैं ही हूं, मैं एक ईश्वर ही हूं जो सब में व्याप्त है। ऐसा कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा।
समय सार का विराट पुरुष कैसा है? कोई ईश्वर सब में व्याप्त हो ऐसा नहीं है। सब अपने अपने में एक जैसे ईश्वर के रूप में व्याप्त हैं, ऐसे है कि नहीं? बात क्या है? उनके विराट पुरुष में तो एकाध छूट जाए, लेकिन समय सार जिसे पूर्ण कहता है उसमें तो एक परमाणु भी बचता नहीं। विराटक सो विस्तार कि समय सार सुनने वाला, समय सार पढ़ने वाला सब जगह समय सार कहता है, सब जगह समय सार देखता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए विराटक सो विस्तार और नाटक सुनत ही ये फाटक खुलाते हैं कि जो ऐसा समय सार नाटक पढ़ता है उसके हृदय के फाटक खुल जाए। ऐसा ऐसा वर्णन किया है। इसीलिए पंचम काल में भरत का भगवान अगर कोई है तो समय सार ग्रंथ है। शुद्ध आत्मा की दृष्टि कराने वाला कोई ग्रंथ है तो समय सार है। इसीलिए तो अमृतचंद्राचार्य स्वयं कहते हैं नहीं समय सारात उत्तरम किंचित अस्ति, कि समय सार से श्रेष्ठ कुछ। बराबर ना? देखो अब यहाँ कहते हैं तो जो भी समय सार पढ़ता सुनता है उसके अंदर एक नेचुरल क्वेरी होती है, कथम आत्मानुभूति, कैसे आत्मानुभूति होगी, कैसे आत्मा का अभाव होगा, कैसे आत्मा में स्थिरता मिली। अलग अलग जगह यही आत्मलक्षी प्रश्न उत्थानिका में किए, कभी आशाओं के अभाव के रूप में, कभी आत्मानुभूति के रूप में, कहीं आत्मा की दृष्टि कैसे होगी इस रूप में। अलग अलग जगह से एक ही बात पूछी है कि हे जी तू विनायक में स्थिर कैसे होगा। देखो तो तेनु समाधान बद्ध स्पष्ट आदि भावो अभूतार्थ होवाથી જે અનુભૂતિ થઈ શકે છે અભૂતાર્થ હોવાથી। અભૂતાર્થ હોવાથી એનો અર્થ શું કર્યો તો છે પણ દ્રષ્ટિમાં આવતા નથી। અભૂતાર્થ આત્માનુભૂતિમાં અભૂતાર્થ પોતાની જગ્યા તો છે, પોતાની જગ્યા તો છે। છોકરો એક્ઝામ આપવા ગયો હોય, પિતાને બહુ મોહ હોય તો 3 કલાક શું હોય જ્યાં છોકરો આપતો હોય ને ત્યાં જ બેસે, બરાબર? અને ત્યાં બગીચામાં બેસો અને ત્યાંથી દેખાતો હોય છોકરો। હવે છોકરો એક્ઝામ કરવાની જગ્યાએ પાપાને બાર બાર જોવે તો मजा आए? एग्जाम अच्छा होगा? वो है, लेकिन जब वो एग्जाम देता है तो पापा दृष्टि में नहीं आते। इसका मतलब पापा छोड़ के चल दिए, पापा ने तुझे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तू तेरा काम कर, तेरी दृष्टि अगर मेरे पर आई तो तेरा काम बिगड़ेगा, और तेरी दृष्टि पेपर पर रही तो मेरा काम भी हो जाएगा ना, तेरा काम भी। ऐसी बात है। ऐसे ही जिसने भूतार्थ आदि पर दृष्टि की तो व्यवहार का प्रयोजन भी बिगड़ गया और निश्चय का प्रयोजन भी बिगड़ गया। और जिसने बद्ध स्पष्ट आदि को भूतार्थ जान लिया तो व्यवहार तो था ही निषिद्ध, वो निषिद्ध भी हो गया और अनुभूति भी हो गई, तो बात पूरी हो गई। समझ में है कि नहीं है? देखो अब आपने दृष्टांति कहवामा आगे छे। अब देखो 5 विशेषण थे ना, उनको बताने के लिए 5 दृष्टांत कहे। मैं पूरा एक एक बात में पढ़ता हूँ, है ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। देखो सभी 38 पेज नंबर है। जेम कमलनी नो पत्र जड़मा डूबेलो होय तेनो जड़थी स्पर्शवा रूप अवस्थाथी अनुभव करता जड़थी स्पर्शवा पणु भूतार्थ सत्यार्थ छे, तो पण जड़थी જરાય नहीं स्पर्शवा योग्य एवा कमलनी पत्रना स्वभावनी समीप जईने अनुभव करता जड़थी स्पर्शवा वाळू अभूतार्थ छे, असत्यार्थ छे। एवी रीते अनादि काळथी बंधायेला आत्मानो उद्गल कर्मथी बंधवा स्पर्शवा रूप अवस्थाथी अनुभव करता
બદ્ધ સ્પષ્ટપણું ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે, તો પણ પૂતગલથી જરાય નહીં સ્પર્શવા યોગ્ય આત્મ સ્વભાવની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા બદ્ધ સ્પષ્ટપણું અભૂતાર્થ। जो 4 बातें बताई, दृष्टांत की 2 बातें, सिद्धांत की 2 बातें। दृष्टांत की 2 बातों में किसको बताया, पहले सिद्ध किसको करना है, बद्ध स्पष्टपना और अबद्ध स्पष्टपने। और इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया, कमलनी पत्र का। तो जब हम दूर से देखते हैं, देखो दो चीजें हैं, एक तो कमल का फूल है और एक कमल का पत्ता है। यहाँ पे कौन आएगा, पत्ता है, क्योंकि फूल तो पानी में रहते हुए भी पानी से टच भी नहीं होता। तो अगर और थोड़ा गहराई से देखें ना, तो अबद्ध अस्पष्टपना है ना, तो जो बद्धपना है वो पत्ते में घटित होता है और अस्पष्टपना है वो फूल में घटित होता है। आई बात नहीं समझ में आई? फिर से जरा समझ। कमल के फूल में 2 चीजें होती हैं, अगर किसी ने देखा हो कमल का पत्ता पावापुर वगैरह जब अपन जाते हैं कहीं पे भी देखा होगा, तो 2 चीजें होती हैं उसमें। कौन कौन सी, एक तो कमल का पत्ता और एक कैसा होता है, कमल का फूल। कमल का फूल तो छूते ही अस्पष्ट, उसने कभी पानी को छुआ ही, बराबर ना, वो हुआ कमल का फूल। लेकिन कमल का पत्ता है, उसमें 2 बातें घटित हुई। कमल के फूल में 2 बातें घटित नहीं होती। कमल के फूल में तो कौन सी बात घटित होती है, अस्पष्टपना ही। वो दूर से देखने वाले को भी लग जाता है कि वह पानी में भले ही दिख रहा है लेकिन पानी का एक प्रदेश भी उसको, तो कमल को तो सारी दुनिया पानी से भिन्न जान लेती, लेकिन पानी में डूबे हुआ जो कमल का पत्ता है वो भी 100% पानी से अलिप्त ही है। ये तो अनुभव करने वाले जान पाए। है कि नहीं? किस किसने इसका प्रैक्टिकल किया, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने कभी देखा? मतलब नहीं, इस दृष्टि नहीं, वो मैंने देखा लिटरली। वो पत्ते को आप अगर हिलाओगे ना, मात्र इस प्रयोग के लिए मैं नैनागिरी में तालाब में उतरा था। हमारे बुंदेलखंड में क्षेत्र नैनागिरी, शायद गए हो गया आप लोग, तो नैनागिरी में वो सब कमल के बहुत सारे हैं। तो वहां आप देखोगे मतलब एकदम बिल्कुल कोरा का कोरा, एकदम कोरा, विनाश भी नहीं। वाटर प्रूफ में भी कहीं ना कहीं वो उसके जैसा कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब समझ लो। आप देखना कभी भी उसका, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करके देख, मतलब ऐसी उसकी मोती के जैसी बूंदे बिल्कुल नीचे गिर जाती है, अड़ता तक नहीं है, छूता तक नहीं। दूर से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, ये तो गले तक क्या टोटली कहाँ डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। तो हाँ, इस एंगल से कमल का पत्ता है कहाँ पर, बोले पानी में, तो इस एंगल से उसका भूतार्थ है। तो कमल का पत्ता घर में नहीं है, कमल का पत्ता घर में नहीं है, तो कहाँ है, पानी में ही है। तो उस एंगल से उसका बद्धपना भूतार्थ है। इसके लिए अनुभव की कोई जरूरत नहीं। दूर से खड़े खड़े देखोगे तो कमल का पत्ता कैसा दिखाई देगा, पानी में डूबा हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन मजा तो पानी में उतरने पर आता है, और जब जाके आप देखते हो कि ओहो, ये जो पानी में डूबा हुआ कमल का पत्ता है, इसका एक प्रदेश भी पानी को छूता नहीं, पानी की बूंदें उस पर मोती के जैसी चमकती, और वो पानी की बूंदों को स्पर्श तक करता है। और ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा एकदम
हवा झटकारने की भी जरूरत ना पड़े, यूं करोगे सीधे मोती नीचे गिर जाएगा और वो कोरा का कोरा। पारा होता है ना, पारा, तो इसमें कमल के पत्ते पर पानी पारा बन जाता है। समझ में आया? कमल के पत्ते पर पानी क्या बन जाता है? पारा। जैसे पारा आपके हाथ में रह कहीं पे भी छूता नहीं है ना, तो कमल पत्ते पर पानी ऐसे ही हो जाता है। हाँ, अपन तो पावापुर जाएंगे तो फोटो खिंचवाएंगे पहले, ये प्रयोग थोड़ी करेंगे। सेल्फी ले फोटो। तो कई बार तो मुझे याद आता है, ये लगता है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन का सबसे अंतिम संदेश वो पावापुर में सबसे जीवंत संदेश देकर गए कि देखो, इस सरोवर के बीच में निर्वाण को पा रहा हूं, यहाँ पे कमल भी लगेंगे, ये तुम्हें प्रेरणा देते रहेंगे कि जीवन कैसे जीना। जेई गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जल। महापुरुष केवल बोल के उपदेश नहीं देते, उनकी हर घटना में उपदेश छिपा हुआ होता। सरोवर होगा तो कमल लगेंगे, बोले ये अंतिम प्रेरणा तुम्हारे जीवन के लिए कि तुम घर में रहो तो जल में कमल के जैसे रहो, बराबर अस्पष्ट। और कसाय में भी अगर तुम्हारे अंदर में है तो तुम्हारे स्वभाव की दृष्टि कमल के पत्ते की भांति अवश्य होनी चाहिए। ये अंतिम प्रेरणा तुम्हारे लिए है, ये मार्ग है कि कसायों को अपना अंश नहीं समझना और घर को से अपने को भिन्न समझना, और दोनों कहां पर? कमल में सिद्ध होते हैं। और इसीलिए ही भारत के संविधान बनाने वालों ने भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसको बनाया? क्यों? बीजेपी के फेवर वाले होंगे, हैं? बीजेपी तो 1977 में आई और संविधान 50 में बन गया। समझ में आ रहा है? संविधान तो पहले बन गया और कमल की महिमा तो हर साहित्य में है। तो जब राष्ट्रीय पुष्प की बात है, देखो हर चीज के साथ में एक मानक जुड़ा हुआ है। अगर सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते राष्ट्रीय फूल तो गुलाब से बेटर कुछ नहीं हो सकता। गुलाब बहुत सुंदर दिखता है, कमल के फूल में इतनी सुंदरता नहीं होती, बड़ा बेढंगा सा होता है, ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है। गेंदा, गलगोटा, गुलाब और भी बहुत सारे सुंदरता के और सुगंध, सुंदरता या सुगंध अगर भारत के संविधान बनाने वालों की दृष्टि में होती तो दूसरा फूल चुन सकते थे। लेकिन कमल भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक। इस बात पर ध्यान देना, अगर सुगंध या सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फूल को राष्ट्रीय फूल चुना जाता तो गुलाब निर्विरोध जीत जाता। यही हुआ कि प्रेमियों ने गुलाब पकड़ा और भक्तों ने कमल पकड़ा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कमल है ना, कमल, ये कमल भारत की भोग प्रधान संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक, जो सौंदर्यवान तो है लेकिन उससे भी अधिक विरक्त है, अलिप्त है, अबद्ध है, अस्पृश्य। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनकी दृष्टि में ये बात स्पष्ट थी कि हमें भारत का कोई भोग प्रधान चिन्ह नहीं देना, हमें राष्ट्रीय पुष्प के रूप में भी भारत की योगमयी पद्धति को देना है। इसलिए जल में रहकर जल से भिन्न रहे, ये आदर्श है
और कमल उसका प्रतीक है, और इसीलिए उस प्रतीक के रूप में हमने उसको राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया। समझ में आया? है? कमलनी का पत्र इसका अनुभव, कमल से भी श्रेष्ठ अगर एग्जाम्पल है तो कमलनी का पत्र, कमल से भी, क्योंकि कमल तो स्पष्ट भिन्न दिख जाता है, कमल तो स्पष्ट भिन्न दिख जाता है कि पानी में रहते हुए भी ऊपर है, कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर है, मतलब वो लगभग ऐसा समझो कि अनंत के वैभव के जैसा है। समझ में आया? वो कैसा, इसीलिए हम प्रतिमा को जब विराजमान करते ना तो नीचे कौन सा फूल बनाते? कमल का फूल बनाते। और तो अनंत के लिए कमल का फूल श्रेष्ठ एग्जाम्पल, लेकिन गृहस्थ के लिए, स्वभाव के लिए कमलनी का पत्र श्रेष्ठ एग्जाम्पल। आ रही कि नहीं आ रही बात? ये सब ऐसे सुंदरता के लिए विराजमान नहीं कर दिए जाते। आपने आज तक सारी प्रतिमाओं के अपने आप पे भी विराजमान है, प्रतिष्ठाचार्य से प्रश्न तो कर लेते एक बार कि क्या हर जगह कमल ही कमल लाते हो? कभी गुलाब लाओ, कभी गेंदा लाओ, कभी सूरजमुखी लाओ, जासुद लाओ। पूजा तो रोज की, विराजमान भी किया, लेकिन प्रश्न क्यों नहीं किया कि हर जगह कमल ही क्यों लेके जाते? समोसरण में भी कमल, भगवान गमन करते हैं तो कमल। अभी देखो गुलाब रचना की चित्र जितने बने सब कौन से बने? मतलब भाजपा अनादिकाल से चल रही है। समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। कमल आध्यात्मिक प्रतीक, और उसमें भी कमल का फूल ये व्यक्त वैभव का प्रतीक है, और कमल का पत्ता ये गुप्त वैभव का प्रतीक। क्या बोला है? समझना? क्या क्या बोला लास्ट में? कमल का फूल व्यक्त वैभव का प्रतीक है, और कमल का पत्ता गुप्त वैभव का प्रतीक है। व्यक्त वैभव यानी अनंत भगवान अशोक वृक्ष के नीचे और कमल के ऊपर, एक्चुअल में देखा जाए तो कमल से भी ऊपर स्वर्ण कमल का जो बनाया जाता है वो उसको छूते नहीं। ये बता रहे हैं चिन्ह के रूप में कि जैसे कमल का फूल कीचड़ से एकदम भिन्न रहता है, ऐसे ही अनंत भगवान सबसे भिन्न है, व्यक्त रूप में भिन्न हो गए। कोई दूर खड़ा होकर के भी देखे तो उसके लिए अनंत भगवान वो सब चीजों से भिन्न ही दिखाई देंगे। लेकिन संसार अवस्था के लिए तो कौन सा एग्जाम्पल श्रेष्ठ है? कमल का पत्ता। क्योंकि दूर खड़े रहने वाला ये नहीं विचार सकता कि जो कमल का पत्ता डूबा हुआ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में अलिप्त, तो छूटा नहीं है, अबद्ध, अस्पष्ट, लिप्त नहीं होता, वो तो थोड़ी दूर की बात है। छूटा तक नहीं है, डूबा हुआ है और छूता नहीं है। तो मैं डूबा है ऐसे ही प्रभु अपनी बात कर रहे अमृतचंद्राचार्य कि तुझे जब मैं या अपने आप को जब मैं राग आदि, शरीर आदि, अब व्यवहार में से देखता हूं तो चारों तरफ से क्या दिखाई देता है? डूबा हुआ दिखाई देता है। कैसे? कैसे? कमलनी पत्र के जैसे। तो वो अपने एंगल से भूतार्थ है। ऐसा नहीं है कि बंधन नहीं है, ऐसा नहीं है कि राग नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई तू सिद्ध हो गया, क्योंकि अगर तू निकल जाए तो पानी में डूबा बने नहीं रहे, फिर तो फूल के जैसा खिल जाएगा, केवली बन जाएगा। यानी वो अपनी जगह भूतार्थ है, लेकिन मजा तो अनुभवी का है। अनुभवी कहता है कि अरे रे ये फूल को तो सारे जगत में पानी से भिन्न जाना, लेकिन पानी में रहते हुए भी मैं पानी से भिन्न हूं, ये तो अनुभवी नहीं जाने।
ऐसे विकारों में रहते हुए भी मैं विकार से भिन्न, कर्मों के बीच रहते हुए भी मैं कर्मों से भिन्न, ये कौन जान पाएगा कि जो अनुभव के तालाब में उतरा है, जिसने पत्ते को हाथ में लिया है और जिसने पत्ते से परे पत्ते और बूंदों को भिन्न भिन्न देखा है और देख रहा है, ओ हो, मैं तो इसे डूबा हुआ मान रहा था, लेकिन ये तो एकदम भिन्न है, क्योंकि जैसे ही मैं निकालता हूं वैसे ही सारा पानी मोती की भांति नीचे गिर जाता है। मैं बोला ना, पत्ते पर, कमल के पत्ते पर पानी कैसा हो जाता है, पारे के जैसा हो जाता है एकदम। ओह, ऐसे ही जब मैं अनुभव से देखता हूं तो 24 घंटे जो राग आदि और शरीर आदि सहित मैंने अपने आप को देखा था, वो बिल्कुल नितरते हुए से दिखाई देते हैं कि है ही नहीं इसमें। तो जिनका अस्तित्व एक सेकंड के बाद रहे ही नहीं, मैं कैसे मान लूं कि मैं उनसे बंधा हुआ? बोल, एक सेकंड से ज्यादा अनुभव की एक कटार और सारे राग आदि बाहर है ही नहीं। आत्मानुभवन की एक एक क्षण के लिए दृष्टि आवे तो दूर दूर तलक आत्मा, वो राग आदि विकार कहीं दिखते नहीं। काम मान ले बंधा हुआ, कुछ बंधा बंधा नहीं, मुक्ति ही है। तुझे कमल के पत्ते को सूखना है क्या? सूखा हुआ ही है, बस सूखा हुआ है ये जानकर तू निकाल बस। है, समझ में आया? लेकिन नहीं आता। अनादि का पक्ष कौन से नए का है? कौन से अशुद्ध नए का पक्ष है ना, इसीलिए इस बात का हकार नहीं आता। अभी मैं यहाँ आलोचना कराने लग जाऊं, प्रतिक्रमण की पंक्तियां बुलाने लग जाऊं कि प्रभु बहुत पापी हूं, पामर हूं, भोगी हूं, रागी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, तो सबकी तन्मयता हो जाएगी। हाँ, बात सही है भाई, आंख को आंसू झरने लगेंगे। હવે તો આને પછી ઓકે, હવે તો પરમાત્માના ચરણોમાં માથા મૂકીને રડી લેવું છે, અને લોકો રડશે એ પેલો રડાવ। આવા ધર્મ કરાવનારા છે લોકો। ધ્રુજકે ધ્રુજકે રડે મંદિરમાં આવીને, અને એમ લાગે કે હું ધર્મ કરી રહ્યો છું। ભાઈ ઓહો, तू तारा स्वभाव पर दृष्टि कर। आज इन मंदिर कोई रड़वानो स्थल नहीं, अनंत काल सुधी फरी न रड़वू पड़े, ये तो आत्मानुभूति नो स्थल। हजी जो रड़वानी जग्या आत्मा ऊपर दृष्टि जाए तो अनंत काल सुधी ना रड़वू पड़े। ना ना, थोड़ું શું રડીને મન હલકો થઈ જાય, ઠીક છે। ફરી હલકો થતો તો ભરવામાં કેટલી વાર લાગે? હે, હલકો થાય તો ભારી થવામાં કેટલી વાર લાગે? વાર લાગે? આપણે જેટલા ઉપાય છે ને એકદમ બચકાના છે, જે 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 ઉપાય કરીએ છીએ પાછો એનાથી કોઈ પણ, કાં ભોગ હો, કાં ભક્તિ હો, કાં વ્યસન, ભોગ ભક્તિ વ્યસન ત્રણેયના ઉપાય કેવા છે? બહુ જ ઉપરી। ભોગથી પણ તમને ક્યારે આનંદ મળતો નથી, સેજ તમને લાગે બસ રિલેક્સ થઈ ગયું, ખાધું પીધું, બરાબર। ભક્તિમાં પણ કદાચ એવો જ છે, બહુ ફેર નથી। તમે કદાચ કોઈ ભક્તિ કરાવે, ગોળા ચડાવતી વખતે કોઈ ભક્તિ કરાવે તીર્થયાત્રામાં, તમને 5-10 મિનિટ આમ છમ 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 છમાછમમાં થોડુંક આનંદ આવશે, પછી બહાર નીકળ્યા પછી હતા એવા ને એવા। ભોગ ભક્તિ ને વ્યસન ત્રણેયથી જે તમને વિસ્મરણ થાય છે, એ વિસ્મરણ રૂપી ઉપાય બહુ ક્ષણિક છે। ધ્યાન, અનુભવન અને વેદન એનાથી જે આ તમારા જીવનમાં ચેન્જ થાય છે એ પરમાનન્ટ। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? પણ હજી આમ શું કહીએ,
ખરેખર તમને આ વસ્તુ બહુ આશ્ચર્યની લાગે છે कि दूसरे लोग तो उनमें लगे रहते हैं, तो ठीक है, लेकिन हमारे तो डीएनए में तत्व ज्ञान है। गुरुदेव ने जो परंपरा स्थापित की, उसके बावजूद भी आज भी मैं देखता हूँ कि लोगों को तत्व ज्ञान में रस कम और इन चीजों में ज्यादा हो जाता। मतलब क्या करें, तत्व की अरुचि कहीं ना कहीं अंदर में पड़ी हुई है, और जो उत्साह बाहर में व्यक्त होता है इस शुभ राग के कार्यों में, ऐसी चैतन्य की दृष्टि में उत्साह नहीं ख्याल में आता। डाइवर्ट हो रहा है मार्ग कैसा हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है भाई, थोड़ा समझो है। विस्मरण ये उपाय नहीं, स्वभाव का स्मरण, स्वभाव की अनुभूति और स्वभाव का वेदन, यही उपाय बराबर। तो तुम्हें या हमें सबको इस बात पर जोर देना है कि अहो अहो अहो, सारा जगत भले ही मुझे माने कि मैं राग में डूबा हुआ हूँ, सारा जगत भले ही मुझे माने कि मैं संसार में डूबा हुआ हूँ, मुझे जगत को मनवाना भी नहीं है। कमलनी के पत्ते को लेश मात्र भी अपेक्षा नहीं है कि जगत को बाहर निकाल के बताए देखो हूँ एकदम कोरो छू, हूँ कोरो छू, हूँ कोरो। क्યારે કોઈને કમલની પત્તા કહે છે? એમ તમને પણ કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, પણ જેમ કમલનીના પત્રને ખાતરી છે કે ડૂબેલા હોવા છતાં પણ કોરો છું, એમ તમને ખાતરી હોવી જોઈએ કે રાગાદીના સંયોગથી હોવા છતાં પણ હું કેવો છું? અબદ્ધ અસ્ત. This is Shaktaકાર.